हालांकि मैं जिसके बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ पता तो लग ही गया होगा थंबनेल देख के, लेकिन मैं बता दूं कि उनको मेरी वीडियो से मिर्ची बहुत तेज़ लगती है। एक दो वीडियो से लगी थी, लेकिन फिर भी मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। मैं हूँ आदत से मजबूर, क्योंकि मेरा है रिएक्शन वीडियो। मैं एक दिन और बनाने वाली थी, लेकिन उस दिन रुक गई। कुछ चीज़ें मुझे दिखती हैं तो अटपटा सा लगता है और बोलने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो है किट्टू जी के बारे में। जैसा कि इन लोगों के लाइफ में काफ़ी कुछ चलता रहता है और अधिकतर ये कमेंट को लेके काफ़ी जागरूक रहते हैं। कमेंट इनकी लाइफ में बहुत प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कमेंट लेने हैं तो फिर आप वीडियो बनाना ही छोड़ दो। नहीं लेने हैं तो फिर आप खुशी से वीडियो बनाओ। कमेंट तो बहुत तरह के आते हैं, बहुत तरीके के आते हैं। इतना इफेक्ट नहीं डालना चाहिए अपने आप पे। और जो कि आपके कमेंट में ज़्यादातर निगेटिव कमेंट ही रहते हैं, मैंने ऐसा देखा भी है। इस बार भी इनको लोग ट्रोल किए हैं कमेंट करके। इस बार इनको ट्रोलिंग किसकी वजह से हुई है? माँ के वजह से। किट्टू की जो माता जी हैं, आई थी प्रेगनेंसी में, किट्टू के प्रेगनेंसी में, और काफ़ी टाइम तक रह गई थी, और उसके बाद गई थी तो फिर आई थी तो फिर काफ़ी टाइम तक रह गई थी। उसके वजह से आज इतने दिनों बाद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है किट्टू को। रीज़न क्या है, आइए मैं बताती हूँ। पहली बात कि मैं क्लियर कर दूँ कि अगर किसी बेटी को उसकी माँ उसके पास जाती है हेल्प करने के लिए, और ख़ास करके डिलीवरी के टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत है। राइट? डिलीवरी का ऐसा टाइम होता है कि वो अकेले नहीं संभाल सकती है। जिस टाइम पे चारों तरफ से लोग अपने आँख मुंह को कान को बंद कर लेते हैं, उस टाइम पे एक माँ ही सहारा ऐसा होती है जो बेटी के लिए खड़ी होती है। बेटी को सिर्फ और सिर्फ कहीं से नहीं उम्मीद लगती है, सिर्फ माँ से उम्मीद लगती है, और माँ खड़ी भी होती है दुख दर्द में बेटी के। तो वो माँ आई थी अपने बेटी को संभालने के लिए डिलीवरी टाइम में, तो मुझे नहीं लगता कि गलत किया। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि आज किट्टू की माता जी का, आज कल जो भी है, मतलब माता जी का ज्वाइनिंग था। जैसा कि वो टीचर हैं, हमने पहले भी सुना है कि ट्यूशन पढ़ाती थी, यहाँ टीचर हैं। उनकी जॉब छूट चुकी थी, आज फिर से उन्होंने नए स्कूल में ज्वाइनिंग किया है, जिसके वजह से काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है किट्टू को। और ये किट्टू के जो भाई हैं, दीपक जायसवाल जिनका चैनल नाम है, मैंने भी अभी जैसे ही वीडियो देखा, जाकर देखा, सच में पूरे वीडियो में यही कमेंट है कि माँ ने नौकरी छोड़ा था किट्टू के वजह से, क्योंकि नौकरी में तो कम पैसा मिलता है। किट्टू के यहाँ गई थी तो अच्छा खासा पैसा किट्टू ने दिया था। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। आप ही उन लोगों में से हो जो ये कमेंट करते होंगे, जिसकी खुद की माँ उनका हेल्प कभी ना कभी करती होंगी, और आप जज कर लेते हो। अपने ऊपर बीतती है तो आप लोग बहुत कराहते हो, दर्द होता है। दूसरे पे बीतती है, छोड़ो, कोई परवाह नहीं है। किट्टू को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है कि अधिकतर इनका लोग कहते हैं कि ओवर एक्टिंग करती हैं, ज़्यादातर तीखी आवाज़ में बात करती हैं लोगों से, इस वजह से इनको लोग तीखे भाषा में बोलते हैं। ये हेट आज इसलिए मिल रहा है क्योंकि ना कहीं मुझे लगता है कि ये किट्टू अमित के व्यवहार से, जो आए दिन लोगों को तीखे मिर्ची जैसे लोगों के बातों का आंसर देते हैं, ये कहीं ना कहीं मैंने लोगों को भी देखा है। मुझे भी आकर लोग बोलते हैं, आप अपनी ऑडियंस को इस तरह से बात नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा हर तरह। आप ही स्पेशल नहीं हो जिसको इतने निगेटिव कमेंट आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इतने निगेटिव कमेंट आते हैं, फिर भी वो लोग इग्नोर करते हैं। कमेंट से आपके लाइफ में कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। कुछ चंद लोग आते हैं, कुछ लोग बुरा बोल के चले जाते हैं,
किसी के कहने से ना कोई बाज हो जाएगा, किसी के कहने से ना कोई कंगाल हो जाएगा, किसी के कहने से, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। और ये वही लोग हैं जो बोल के जाएंगे, उनका भी हिसाब ऊपर वाला करेगा। कहते हैं ना, आप जिसको जबान बोलते हो सामने वाले को, वो जबान आपको रिटर्न किसी न किसी रूप में मिलता है, क्योंकि जो आप करोगे वही आपको भोगने को मिलेगा। तो मैं बस क्लियर शब्दों में यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये जो हेट है आपके लिए ऑडियंस के मन में, वो आप ही के शब्दों के वजह से है। आए दिन आकर आप एटीट्यूड में बोल जाते हो लोगों को। तो मुझे लगता है इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। लोगों के तीखे बातों का प्यार से जवाब देंगे तो हो सकता है यही ऑडियंस आपको प्यार देने लगे। और मैंने देखा है एटीट्यूड आपकी वीडियो में, भले ही देखो जो करता है उसको नहीं समझ में आता है, जो देखता है उसको समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं आपको इतने दिनों से निगेटिविटी मिल रही है, तो उस चीज़ से एकदम समझ लेना चाहिए कि कुछ तो मेरे में कमियां रह गई होंगी, या कुछ तो ऐसा जो एग्रेसिव मूड में आके लोगों से आप बात करते हो ना, ये चीज़ें बुरी लगती हैं लोगों को। मेरा काम था समझाना, बाकी हम तो ऑडियंस से देख रहे हैं, तो हमको पता है कि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, पूरे के पूरे लोग गलत नहीं हो सकते हैं। एटीट्यूड जो होता है ना लोगों का, वही सामने वाले को प्रभावित करता है। तो आप लोग ब्लॉगिंग के साइट पे हो, आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, तो इस चीज़ को तो आपको बखूबी जाना चाहिए, लोगों के व्यवहार को, लोग कैसे आपसे प्रभावित हों, चाहे किस भाषा में आप लोगों से बात करें, कि ताकि ये ऑडियंस जो हेट कर रही है वो आपसे प्यार से बात करे। रही बात जो ये बोल रहे हैं लोग कि इनकी माँ का जॉब छूट गया था, तो पहली बात कि उस माँ ने रिज़ाइन दिया था, ना कि छोड़ा था जॉब। और अगर छोड़ती किट्टू के वजह से, तो इतने दिन थोड़ी ना घर पे बैठती। पूरे 1 साल इन्होंने, 1 साल या 1.5 साल दिया है घर पे बैठ के, फिर से नए सीज़न में उन्होंने ज्वाइनिंग किया है। तो किसी को भी फजूल किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। एक चीज़ और कहूँगी कि एक दिन दीपक भाई ने वीडियो डाला था, उनका बर्थडे था, उन्होंने विश करने को सभी को बोला कि कोई मेरा बर्थडे विश नहीं किया है। मुझे लगा कि वो जनरली वो एक ब्लॉगिंग के तौर पे डाले थे, राइट। उसमें कोई भी कहीं से भी शिकायत नहीं थी। वो पूरी फैमिली को बोले थे कि मेरी छोटी बहू ने भी मुझे नहीं विश किया है। और एक भाई का फ़र्ज़ है कि अगर आपके लिए वो करता है तो उसको भी एक उम्मीद रहती है फैमिली से कि मेरी भी फैमिली मेरे लिए कम से कम एक विश तो करेगी। और एक तो एक सारे लोग उनका बर्थडे भूल गए, तो हो सकता है वो जनरली एक शिकायत के तौर पे प्यारा सा शिकायत अपने भाई बहन से ही कर सकते हैं, तो डाल दिया था। उस पर रिएक्ट किट्टू जी का था कि भूल गए थे, बर्थडे विश तो नहीं किया। इस चीज़ को तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर के चीज़ों को सोशल मीडिया पे परोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है एटीट्यूड आपका, यही सब लोग देखते हैं आपका एटीट्यूड, और इसीलिए आप लोगों को इतना गलत कमेंट आता है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था जो दीपक भाई ने अपने वीडियो में डाला था। उस चीज़ को आपने रिएक्ट करके गलत कर दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने एक प्यार से शिकायत करी थी। तो उस चीज़ को प्यार की भाषा में ही आप बोल देती कि हाँ मैं भूल गई थी, अब भूल गया था। जैसे कि पूनम जी ने भी ऐसे ही उनका रिप्लाई दिया था कि मैं भूल गई थी, आइंदा से मैं याद रखूंगी। तो इस तरह से भी आप डाल सकते हो, लेकिन हर चीज़ को रिएक्ट करना यहाँ पर इस तरह से जैसे कि आप सबसे बड़ी वो हो, तो ये है ऑडियंस आपको जो देखती है। एटीट्यूड दिखता है आपकी भाषा में, इसीलिए ये ऑडियंस आकर आपको 4 बात बोल के चली जाती है। तो मुझे लगता है इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी माफ़ करिएगा एक बार फिर से, मुझे अब ये सीख में आ गया है कि जिसको मेरे से चिढ़ आती है पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ भाई, कि मेरा काम है रिएक्शन देना, और जो देखूँगी उस पर रिएक्ट तो करूँगी। तो फिर से एक बार माफ़ी मांगती हूँ और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना।